अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, दीनी भाइयों, इस्लामी ख़वातीन, आज बतारीख़ 6 दिसंबर सन 2020 ईस्वी फ़ेसबुक लाइव के ज़रिए आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है। और आज के इस दर्स में जिस मौजू के तहत कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या कायनात और उसकी तमाम चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा की गई हैं। ये बात मेरे दोस्तों मशहूर है कुछ लोगों में, बहुत सारे लोगों में तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बात को मानता है या उसका ये अक़ीदा है कि दुनिया व मा फ़ीहा, यानी दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा की गई हैं। यानी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों को पैदा किया है। अगर आप नहीं होते तो कोई चीज़ पैदा नहीं होती और ना ही इस कायनात का वजूद होता। समझ रहे हैं? तो ये एक अक़ीदा है बहुत सारे लोगों का, एक बहुत बड़े तबके का जो इस चीज़ को मानता है। तो मैंने मुनासिब समझा कि इस मौजू पे कुछ बात की जाए, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं लोगों में, है ना। मेरे दोस्तों, में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में एक हदीस पेश की जाती है और वो हदीस है लौलाक लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। और एक हदीस और इस तरह से एक रिवायत इस तरह बयान की जाती है लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। समझ रहे हैं? तो ये जो रिवायत है इसका मतलब क्या है? वो इसका मतलब यही है कि अगर आप नहीं होते तो मैं इस कायनात को पैदा नहीं करता। समझ रहे हैं ना? ये हदीस बयान की जाती है। और जैसे ना एक शेर भी लोग पढ़ते हैं, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। बहरहाल इस हदीस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिवायत पेश की जाती है कि अगर आप नहीं होते तो मैं इस कायनात को, इस दुनिया को नहीं पैदा करता, ये मेरे दोस्तों मौजू रिवायत है, झूठी रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है। हाँ, अल्लामा सगानी जो है, एक मैंने सनानी कह दिया, सॉरी, सगानी, मौज़ूआतुस सगानी जो है उन्होंने मौजू कहा है। और इसी तरह से शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इसको सिलसिलतुल ज़ईफ़ा में हदीस नंबर 282 में इसको मौजू कहा है। और दूसरे उलमा हैं, मुल्ला अली कारी हैं, मशहूर आलिम हैं, ये भी है ना, उन्होंने कहा कि इसकी सनद जो है, इसकी सनद सही नहीं है। और ये जगह उन्होंने फरमाया कि ला अस्ल लहू औ बे अस्ल ही मौजू, यानी इसकी कोई असल नहीं या ये मौजू है, इसकी असल जो है, यानी मनगढ़ंत रिवायत है। खुलासा एक ही, ये मौजू रिवायत है, बातिल रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है। और इसी का सहारा ले करके जो है लोग लंबी लंबी तकरीरें करते हैं कि ये कायनात, ये दुनिया जो बनाई गई वो किस लिए? हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अगर आप नहीं होते तो दुनिया पैदा नहीं की जाती। समझ रहे? जबकि मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत अक़ीदा है, बातिल अक़ीदा है। और इससे जो है, जो लोग इस अक़ीदे के मानने वाले हैं, जो ऐसा अक़ीदा रखते हैं, उन्हें इससे तौबा करना चाहिए, जो है ना, इससे उन्हें तौबा करनी चाहिए। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह से, जो सऊदी अरब के मशहूर आलिम दीन और मुफ्ती थे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए,
शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह से सवाल किया गया था इस सिलसिले में कि इस तरह से अक़ीदा है बहुत सारे लोगों का, और सवाल में लिखा गया था कि ये बात लोगों में काफ़ी मशहूर है ना, कि दुनिया व माफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा की गई। तो ये सवाल आपसे किया गया था कि मतलब इसका जवाब आप दें, जिससे इत्मीनान हो जाए दलाइल की रोशनी में। तो शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने इसका जवाब दिया था, मैं वो जवाब आपको सुनाना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? शेख रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, जैसा कि शेख के फतावे में मौजूद है, और फतावा शेख इब्न बाज़ जिसको दारुद्दाई रियाद ने इसके छापा है, और बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे, ये किताब है, ठीक है। इसमें जो है शेख साहब का जवाब सुने आप। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये कुछ नादान लोगों की बातें हैं, ये जो है कुछ नादान लोगों की बातें हैं, और कुछ लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से दुनिया बनाई गई है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुछ भी ना होता। ये एक बातिल और मनगढ़ंत कौल है जो सरासर बेबुनियाद है। समझ रहे हैं ना? और आगे शेख साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इसलिए पैदा किया ताकि दुनिया वाले अल्लाह को जाने और पहचानें और उसकी इबादत करें। उसकी तख्लीक, दुनिया की तख्लीक, पैदाइश ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुई है, और ना ही किसी और नबी, यानी ना ही नूह, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया की वजह से है, बल्कि इस तख्लीक के कायनात का, इस कायनात की पैदाइश का यानी मकसद ये था कि सिर्फ और तनहा बिला शिरकत गैर उसकी इबादत की जाए, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और उसकी इताअत भी की जाए। और इसकी तख्लीक इसलिए हुई ताकि इंसान को अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात की मारिफत हासिल हो, उसकी कुदरत और इल्म की जानकारी भी, यानी ये इंसान और दूसरी मखलूक ये जान ले कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है और वो हर चीज़ को जानता है। ये भी मकसद था, समझ रहे ना? जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। इस आयत में बयान किया गया है कि अल्लाह ने जिन्न और इंस को इसलिए पैदा किया है, यानी इंसानों को और जिन्नातों को, ताकि वो उसकी इबादत करें। उनकी पैदाइश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं की गई, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसलिए पैदा किए गए ताकि वो अपने रब की इबादत करें। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातीकल यकीन, सूरह हिजर आयत नंबर 99, सूरतुल हिजर आयत नंबर 99। और अपने रब की इबादत करते रहिए यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। दूसरी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिथलहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। सूरह तलाक़ आयत नंबर 12। वो अल्लाह है जिसने 7 आसमान पैदा किए हैं और उन्हीं की मानिंद ज़मीन, यानी इन आसमानों और ज़मीनों के दरमियान अल्लाह का हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और एक कि बेशक अल्लाह अपने इल्म के ज़रिया हर चीज़ को घेरे हुए है। समझ रहे हैं? तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिलन, और हमने आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को बेमकसद नहीं पैदा किया है। सूरह स्वाद आयत नंबर 27। शेख रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि खुलासे कलाम ये कि अल्लाह ने मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि उसकी इबादत की जाए, उसकी ताज़ीम की जाए, उसको अपना मुता बनाया जाए, यानी उसकी पैरवी की जाए, और ये इंसान अपने जहन व दिमाग में ये रचा बसा ले कि वो ज़ात हर चीज़ पर कादिर है और उसे हर शय का, हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ने इंसो जिन, अर्ज़ो समा यानी ज़मीन व आसमान, और अपनी दूसरी मखलूक को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी दूसरे नबी और रसूल की वजह से पैदा नहीं किया है। इस किस्म की बातें ऐसे लोग करते हैं
जो जाहिल व नादान हैं, इल्म से जिनका कोई लगाव नहीं है, गो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे अशरफ व अफजल हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं और औलाद आदम के सरदार हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है। ये जवाब था शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह का। समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों, तकरीबन सारी बातें जो है इस जवाब में आ चुकी हैं। समझ रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस कायनात की तख्लीक या इसकी पैदाइश नहीं हुई है। दुनिया और दुनिया की चीज़ों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा नहीं किया गया। समझ रहे हैं ना? बल्कि इसलिए दुनिया को पैदा किया ताकि दुनिया वाले अल्लाह को जानें, अल्लाह को पहचानें और उसकी इबादत करें। समझ रहे हैं ना? और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है मेरे दोस्तों। तो अफसोस यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को मकसद को नहीं समझते। ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या उद्देश्य है, किस पर्पज से हमें दुनिया में पैदा किया गया। मेरे दोस्तों, आज हम इस चीज़ को भूले हुए हैं। मैं नहीं कहता सबकी बात करता सब भूले, लेकिन अक्सरियत जो है गफलत का शिकार है और वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं समझते। अगर हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ लें, पैदाइश के मकसद को समझ लें, तो मेरे दोस्तों हमारी इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी और ये एहसास हमें होगा। हमें सोचेंगे कि दुनिया में अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया, मकसद क्या है दुनिया में आने का। जब आदमी इसको समझ लेगा तो कामयाब हो जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इसलिए पैदा किया इंसानों और जिनों को ताकि वो मेरी इबादत करें। ये इबादत मकसद है मेरे दोस्तों हमारी ज़िंदगी का, कि हम अपने रब को पहचानें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी को शरीक न ठहराएं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और इसी चीज़ को मेरे दोस्तों सारे नबियों ने समझाया। सारे नबियों ने इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन आज हम इस चीज़ को नहीं समझते। आज दुनिया में मस्त हैं हम। मकसद क्या हमारी ज़िंदगी का हम भूल चुके हैं। क्यों दुनिया में आए हमें कुछ पता नहीं। माल माल माल, कमाई, ऐशो आराम, समझ रहे हैं ना, मनमानी सारा काम करना, ये हमारा सेवा और हमारा अमल बन चुका है। तो कैसे हम कामयाब होंगे? समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों हमें सोचने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझें। ज़िम्नन बात आई यहाँ पे। बहरहाल जो सवाल तो दूसरा था मेरा मौजू जो मैंने बयान किया, मैं इसकी थोड़ी वजाहत करना मैं चाहता था कि ताकि ये चीज़ जो है लोग महसूस कर सकें। एक एहसास दिलाना चाहता था दीनुन नसीहा के तहत कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, जो आदमी अपने वजूद को भूल जाए, उसके मकसद को, अपनी पैदाइश के मकसद को भूल जाए, वो कैसे कामयाब होगा? कैसे उसे अमन व चैन और सुकून हासिल होगा इस दुनिया की ज़िंदगी में, और आखिरत उसकी कैसे कामयाब होगी? समझ रहे हैं ना? अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी चीज़ को भी बेमकसद नहीं पैदा किया है, बगैर किसी उद्देश्य के नहीं पैदा किया गया। और हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात जिन्हें कहा गया, मखलूक में सबसे अच्छे हैं हम। तो हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद होगा? कैसे छोड़ दिया अल्लाह ने हमको? नहीं, जब हम अच्छे हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी थोड़ी अच्छी होगी, और वो ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें। सबसे बड़ी कमी आज जो है मेरे दोस्तों इबादतों में है। हमारे पास नमाज का वक्त नहीं है। जिसके लिए हमें पैदा किया गया उसके लिए, उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जिस चीज़ जो मकसद था हमारे इस दुनिया में आने का, उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, और बाकी सारी चीज़ों के लिए वक्त है। समझ रहे हैं? तो कैसे कामयाब होंगे हम? कमाई धमाई, दुनिया भर की मेहनत कर लेना, रातों रात जाग लेना, ओवर टाइम कर लेना, बिजनेस व्यापार सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो मकसद है हमारी ज़िंदगी का, अल्लाह की इबादत, उसी को नहीं कर पाते। मस्जिदें आबाद वीरान हैं, नमाजी नहीं है मस्जिदों में, नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। बड़ी आबादी हमारी, बड़े बड़े गांव बस्तियां,
लेकिन नमाजियों की तादाद उंगलियों पे गिनी जाती है। बहरहाल मेरे दोस्तों, तो मैंने एक मुनासिब समझा कि इस मसले को वाज़ेह कर दूं कि हो सकता है किसी के जहन दिमाग में ये चीज़ हो कि ये दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी जो है, दुनिया की चीज़ें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा की गई हैं, है ना। अगर आप नहीं होते तो ये दुनिया नहीं होती। तो बहरहाल ये अकीदा गलत है, ये बातिल है। जैसा कि शेख साहब ने फरमाया कि ये कुछ नादान लोगों की बातें हैं, है ना, और ये मनगढ़ंत और बातिल कौल है। इसको जो है ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए। सारे किसी नबी की वजह से इस दुनिया को पैदा नहीं किया गया। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को इसलिए पैदा किया कि दुनिया वाले अल्लाह को जाने, पहचाने और उसकी इबादत करें। ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दुनिया की पैदाइश हुई, ना किसी और नबी की वजह से, नूह, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह किसी की वजह से नहीं, समझे ना। तो ऐसा अकीदा हमें नहीं रखना चाहिए। अगर ये चीज़ है, अगर ऐसा लोग मानते हैं तो तौबा करें और ऐसे अकायद से दूर रखें अपने आप को। बहुत बड़ा फितना है मेरे दोस्तों। बहुत सारी मौजू रिवायतें, मनगढ़ंत चीज़ें लोगों में रिवाज पा चुकी हैं और उसे फैलाया जाता है ना। तो नुकसान उसका ये है कि अगर आदमी कहीं सवाल नहीं करता, नहीं पूछता, तो जाहिर सी बात है उसको मानेगा, वो पढ़ेगा कि हाँ देखो हदीस का हवाला दिया गया है, जबकि वो बेबुनियाद बातें होती हैं, बातिल चीज़ें होती हैं। तो हमें इनसे, ऐसे अकीदों से दूर रहने की ज़रूरत है। खुलासे कलाम यह है कि मेरे दोस्तों, ये दुनिया जो है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं पैदा की गई। कायनात और उसकी चीज़ों को आपकी वजह से नहीं पैदा किया गया, समझ रहे हैं ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है ना, आप हमारे नबी हैं, समझ रहे हैं ना। ये तो ज़रूरी चीज़ है, ये तो करना ही हमें। आपकी मोहब्बत हर चीज़ से बढ़ के होनी चाहिए हमारे दिलों में, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और सारी चीज़ों से, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा। जैसा कि हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा अपनी जगह पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे अशरफ व अफजल हैं। आप खातिमुल अंबिया हैं, आप औलाद आदम के सरदार हैं। ये सारी चीज़ें, ये आपका मकाम, आपकी अफसलियत अपनी जगह पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कायनात को, उसकी सारी चीज़ों को पैदा किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया। तो ये चंद बातें थीं इसके ताल्लुक़ से। मेरे ख़्याल से बातें वाज़ेह हो चुकी होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको गलत और बातिल अक़ीदों से महफूज रखे, हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, और कोशिश करें हम कि सही अक़ीदा हमारा हो। अच्छे उलमा की सोहबत अख्तियार करें, उनसे सवाल करें, उनसे दरियाफ्त करें, उनसे पूछें, और सही चीज़ों पर, जो दुरुस्त बातें हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। किताब व सुन्नत को मजबूती से पकड़ें और उसी पर हमारा अमल हो, और इस किस्म के गलत अकायद, बिदआत, शिरकिया अमाल, इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, ऐसी चीज़ें हैं कि भी एक मुसलमान महसूस नहीं करता और वो करता रहता है, वो समझता है बहुत अच्छा करता हूँ, हालांकि वो गलत काम करता है, बिदातों में मुलविस होता है, आमाल उसके शिरकिया होते हैं। नतीजा होता है कि इस दुनिया से चला जाता है और आखिरत उसकी तबाह व बर्बाद हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमें इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें रिया से बचाए और बातिल और गलत अकायद से अल्लाह ताला हमको दूर रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।